हेलो फ्रेंड, तेजल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी जर्नल साइंस में। ठीक है, तो जर्नल साइंस में अपन जो जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं या फिर वो ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट के हो या सेंटर के, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। तो अपन इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं अभी। साइंस स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए साइंस यानी विज्ञान क्या होता है। तो अगर आप डेली लाइफ में अगर हम देखें जो अपनी डेली लाइफ है उसमें जो अपन क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, जो थिंग्स हैं उनको एक्सपीरियंस करते हैं, फिर प्रैक्टिकली देखते हैं, जो प्रैक्टिकल अपन करते हैं उनको देखते हैं, फिर उनसे जो अपन को रिज़ल्ट मिलता है, उनसे अपन को क्या मिलेगा, रिज़ल्ट। जैसे किसी चीज़ को एक्सपीरियंस किया, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल किया, उससे जो अपन को रिज़ल्ट मिलता है उस रिज़ल्ट को यहाँ पे जो अपना रिज़ल्ट मिलेगा, उस रिज़ल्ट को एक ऑर्डर वे में, मतलब कि ऑर्डर में एनालाइज करके उसको एक ऑर्डर में दर्शाना, उस रिज़ल्ट को ही अपन क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो अपने जो डेली लाइफ में जो भी अपन एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल करते हैं उनसे जो प्राप्त रिज़ल्ट है, फिर उस रिज़ल्ट को एनालाइज करके उसको ऑर्डर वे में तरीके से व्यवस्थित करना या फिर ऑर्डर में लिखना या उनका डाटाबेस बनाना, वही अपना क्या होता है, साइंस यानी विज्ञान। अब विज्ञान को अलग अलग टाइप में बांटा गया है, तो वो कौन कौन से टाइप हैं अपन देख लेते हैं। तो साइंस का जो हमारा पहला टाइप है उसके अंदर नेचुरल साइंस को ऐड किया गया है। नेचुरल साइंस का मतलब यानी कि हिंदी में बोलें इसको प्राकृतिक विज्ञान। इस विज्ञान के अंदर जो हम पढ़ते हैं अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजी, हिंदी में इसको भौतिक, और इस केमिस्ट्री को रसायन, और बायोलॉजी को जीव विज्ञान। ठीक है, नेचुरल साइंस के अंदर ये तीन हमारे आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड टाइप है उसके अंदर फॉर्मल साइंस को रखा गया है, यानी कि औपचारिक विज्ञान। इस औपचारिक विज्ञान के अंदर जो अपना है वो मैथ और लॉजिक, इन दो के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, और थर्ड और जो लास्ट अपना, उसको भी देखते हैं अपन। जो टाइप थर्ड है अपना वो होता है अपना सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है, इसके अंदर अपन समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, समाज में जैसे मानव व्यवहार हो गया, सेकंड समाज के बारे में। ठीक है, इसके बारे में इनमें अध्ययन करते हैं। तो साइंस अपना कितने टाइप का है, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस और सोशल साइंस। जो नेचुरल साइंस अपना, उसके अंदर क्या क्या आता है, भौतिक, रसायन और जीव, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और जो फॉर्मल साइंस अपना, उसमें मैथ्स या फिर जो लॉजिक अपना, लॉजिकल रीजनिंग जो बोलते हैं अपना वो। जो सोशल साइंस है थर्ड टाइप, उसमें अपना जो सामाजिक विज्ञान है वो आता है, उसके अंदर मानव व्यवहार और समाज। इनके बारे में ये सब क्या है, साइंस के ही पार्ट है। जो अपना जो टॉपिक होगा वो होगा नेचुरल साइंस में, कौन सा, फर्स्ट फिजिक्स। तो अपन जो पढ़ेंगे नेचुरल साइंस में क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं जो अपना नेचुरल साइंस है। नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान।
ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे किसको, फिजिक्स को। किसको पढ़ेंगे, फिजिक्स को। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक। ठीक है, तो फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है। तो जो ये वर्ड फिजिक्स है ये हमारा ग्रीक भाषा से लिया गया है। और जो फिजिक्स है इसका मतलब होता क्या है, ये वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है नेचर या प्रकृति। एक ही है, नेचर इसको इंग्लिश में है, प्रकृति और हिंदी में। ठीक है, तो फिजिक्स का मतलब होता है प्रकृति। अब यहाँ पे बात आती है कि फिजिक्स को डिफाइन कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जो अपना फिजिक्स है इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी प्रकृति में यानी नेचर में जितने भी जो नियम हैं, जो मूलभूत नियम हैं उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनके बारे में जो स्टडी करके उनके बारे में जो अध्ययन अपना होता है उसके बारे में अपन जानना ही अपना क्या होता है, फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे अगर आप देखें, यहाँ पे देखिए आप, जो नेचर है अपना, ठीक है, उसकी जो घटनाएँ हैं, उसकी जो क्या है घटनाएँ हैं उनके बारे में अध्ययन करना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है का अध्ययन करना क्या है, फिजिक्स कहलाता है। उसके बारे में अध्ययन करना, फिर उसके बारे में जो रजाएं हैं उनको डिफाइन करना, उनके बारे में बताना, क्या फिजिक्स। तो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण, ठीक है, ये अपना हो गया फिजिक्स। अब आती है जो फिजिक्स है इसके भी अंदर कई ब्रांच हैं, तो उनको देख लेते हैं। जो फिजिक्स के अंदर कितनी कितनी ब्रांच हैं उनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे, यानी जो पूरा फिजिक्स है उसमें कौन कौन सी ब्रांच हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना है। चलिए देखते हैं। अब जो हम अपना जो फिजिक्स है इसके अंदर जो ब्रांच हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं यांत्रिकी। क्या बोलते हैं, यांत्रिकी। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सेकंड अपना होगा हीट, यानी कि उष्मा के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। थर्ड अपना होगा वेव, यानी कि तरंगें, तरंग गति या तरंगें, तरंग गति के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चौथा अपना हो गया साउंड, यानी कि ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो पांचवा है अपना वो हो गया ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिक, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी, ठीक है। और जो सातवां है अपना, यानी कि छठा है अपना, वो हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिक करंट और एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत धारा एवं विद्युत चुम्बकत्व, ठीक है। और जो लास्ट अपना वो अपना हो जाएगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिक। ये सब जो टॉपिक हैं ये किसके अंदर आते हैं, फिजिक्स के अंदर आते हैं। इनकी स्टडी अपन किसके अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो पहला टॉपिक होगा फिजिक्स का। तो इसमें जो इन सब की स्टडी करने के लिए अपन को कुछ क्वांटिटीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो उनके बारे में अपन देखते हैं। अब हमारे पास में जो हमारे टॉपिक हमने लिखे थे, मैकेनिक्स, हीट, ऑप्टिक्स और जो अपना था इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो हमारे मॉडर्न फिजिक्स ये थे। इनको पढ़ने के लिए हमारे को जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो अपन उनको देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, ठीक है। इनका मतलब ये है कि जैसे कोई मैटर है अपने पास में, उसकी जो पोजीशन है या उसकी जो वॉल्यूम है या मात्रा है, जो उसके बारे में जो उसकी जो घटना है उसके बारे में जो व्याख्या करता है और जिन पदों का उसमें उपयोग किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ, ठीक है। ये जो भौतिक राशियाँ हैं ये अपने पास में कितनी होती हैं,
3 टाइप की होती हैं, लेकिन अपन पढ़ेंगे सिर्फ 2। कितनी पढ़ेंगे? 2। अब देखिए आप यहाँ पे जो अपना फर्स्ट होगी वो होगी स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियाँ। इसमें क्या होगा, जो अदिश हैं इनमें है जो अपने पास जो वैल्यू होंगी या फिर जो अपने पास में जो जिसकी स्थिति या मात्रा को किसी को दर्शाना होगा, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो ही रहेगा। किसमें? स्केलर क्वांटिटीज में। ठीक है, इसमें डायरेक्शन का यूज नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण का ही यूज होगा, डायरेक्शन का यूज नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाण। ठीक है, और इसको बोलते हैं दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, ये आप बात समझिए। और इनका जब एडिशन करते हैं, इनके जो हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे, उनका एडिशन अपन जो करेंगे वो एडिशन अपन करेंगे कौन से नियम से? जो अपना इनका एडिशन होगा किसमें? स्केलर क्वांटिटीज में, वो अपन अलजेब्रा विधि से अपन यानी कि बीजगणित विधि से करें। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। क्या क्या होता है स्केलर क्वांटिटीज में? परिमाण, दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसका जो एडिशन है वो अलजेब्रा विधि से यानी बीजगणित से किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उनके बारे में आप देख लीजिए। जो पहला एग्जाम्पल है इसका, मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, दूरी, चाल, आयतन, कार्य, शक्ति, क्षेत्रफल एरिया, घनत्व डेंसिटी, तापमान टेम्परेचर, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और प्रेशर यानी दाब। ये सब हैं वो कौन सी हैं? स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आती हैं। तो ये आप ध्यान में रखें, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अदिश राशि को पहचानिए या चुनिए। ठीक है, अब जो इसमें जो सेकंड टाइप आता है उसके बारे में अपन देखते हैं। जो सेकंड टाइप है इसमें फिजिकल क्वांटिटीज में, वो है अपना वेक्टर क्वांटिटीज। कौन सा है? वेक्टर क्वांटिटीज। इसको अपन हिंदी में बोलेंगे सदिश राशि, सदिश राशियाँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो मैग्नीट्यूड है प्लस में डायरेक्शन, प्लस में क्या होगा? डायरेक्शन, यानी कि परिमाण के साथ दिशा का भी पता लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होंगे, किसमें? वेक्टर क्वांटिटीज में। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो देख लीजिए आप। तो पहला इसमें है अपना वेग, दूसरा है विस्थापन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है बल फोर्स, चौथा है संवेग इम्पल्स, और त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन, वजन या भार वेट। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र, ना कि विद्युत धारा, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत धारा किसका है? स्केलर का है, और वेक्टर क्वांटिटीज में विद्युत क्षेत्र होगा। अगला है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नीट्यूड फील्ड। ठीक, अगला है इसमें विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। अगला है इसमें विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व। ये सब क्या है? ये हैं वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशियों के एग्जाम्पल। तो वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होगा? मैग्नीट्यूड प्लस में क्या होगा? डायरेक्शन। ये सब चीज़ें इनमें होंगी, वेग में, विस्थापन में, बल में, संवेग में, त्वरण में, वजन या भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा या घनत्व, विद्युत धारा घनत्व। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब इसमें क्या है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं यानी कि मूल राशियाँ, वो कौन कौन सी होती हैं वो अभी अपन देख लेते हैं। अगला जो अपना है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल
क्वांटिटीज, इनको हिंदी में बोलेंगे मूल राशि। मूल राशि क्या बोलेंगे? मूल राशि। इनमें क्या है, ये फंडामेंटल, यहाँ पे इसका मतलब है कि वे फिजिकल क्वांटिटीज जो अन्य फिजिकल क्वांटिटी से क्या हैं, फ्री यानी कि स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब वो कौन कौन सी होंगी। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, एक तो होगी दूरी, दूरी मतलब लंबाई। ठीक है, एक होगा समय और एक होगा द्रव्यमान यानी कि मास। ठीक है, ये ऐसी राशियां हैं जो दूसरी जो क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जो सेकंड है अपना, वो है ड्राइव क्वांटिटीज। इनको बोला जाता है व्युत्पन्न राशियां। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वे फिजिकल क्वांटिटीज जो डिपेंड एनी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि वे सभी भौतिक राशियां जो दूसरी भौतिक राशियों पर क्या हैं? निर्भर है, मतलब कि निर्भर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, चाल है, ये हमेशा दूरी और समय पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? दूरी और समय पर। कैसे? जैसे आपसे कोई बोला जाए कि कोई गाड़ी की चाल कितनी है, अगर आपके पास दूरी और समय होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि वो इतनी चाल से चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके ऊपर निर्भर रहने वाली जो राशियां हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? ड्राइव क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशि। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अगला जो टॉपिक अपना वो है मेजरमेंट, उसको भी देखते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है मेजरमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मापन। ठीक है, जब मेजरमेंट में यहाँ पे है जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम मेजर करेंगे तो उनमें क्या होगा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट यानी कि उनकी इकाई होगी। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे जो अपनी ऑल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसको हिंदी में बोलेंगे आंकिक मान। आंकिक मान। ठीक है, और क्या प्राप्त होगा? उसकी यूनिट यानी मात्रक या इकाई। ठीक है, मेजरमेंट में यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करेंगे तो उनमें उनकी क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यानी कि आंकिक मान, और क्या होगा? यूनिट। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मैंने बोल दिया भार का न्यूमेरिकल, जैसे भार का न्यूमेरिकल वैल्यू, भार का न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे बोल दिया मैंने 5 kg। ठीक है, कोई भार अपने पास उसको तोला और आपने बता दिया कि 5 kg का है। जब उसका यहाँ पे वेट यानी वजन उसका तोला तो अपना हो गया 5 kg। जब उसका ये पूछे आयतन तो उसकी न्यूमेरिकल जो वैल्यू होगी वो अपने पास में हो जाएगी 5 लीटर। इसका क्या है? आयतन है। कोई डब्बा है उसके अंदर मान लो पानी है, अगर उसको वैसे वेट किया भार के हिसाब से तो वो 5 kg, और अगर उसका आयतन पूछेगा न्यूमेरिकल वैल्यू में तो हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए मेजरमेंट के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब मेजरमेंट के बाद आता है यूनिट्स यानी कि मात्रक। ठीक है, तो मात्रक जो अपना है वो होता है 2 प्रकार का। पहला जो अपना होगा वो होगा फंडामेंटल यूनिट्स, तो इसको हिंदी में बोलेंगे अपने मूल मात्रक। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनके जो मूल मात्रक हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, जो लंबाई है उसका क्या होगा? मीटर। ठीक, इसी प्रकार जो समय है उसका क्या होगा? सेकंड। ये मतलब दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
कुछ और हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और उनको जो डायमेंशन में अपन यूज करेंगे, तो अपन देख लेते हैं। डायमेंशन में जो यूज करेंगे अपन, जो लंबाई अपने पास में होगी, लंबाई उसको एल से लिखेंगे, ठीक है। द्रव्यमान होगा अपने पास यानी मास, उसको कैपिटल एम से। समय होगा यानी टाइम, उसको कैपिटल टी से। और जो अपना तापमान होगा उसको कैपिटल के से यानी टेम्परेचर। और जो अपना विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसको ए से। और जो अपना लुमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता है, तीव्रता यानी कि कैंडला, इसको सी डी से डिनोट करेंगे। डिफाइन नहीं, डिनोट। एक है अपना पदार्थ की मात्रा, इसको अपन मोल से डिनोट करेंगे, ठीक है। यानी इसको पदार्थ की मात्रा वो इंग्लिश में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये बातें आप ध्यान में रखें, क्योंकि आप जब डायमेंशन में इनके लिखेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब जो इसमें सेकंड आता है, ये तो हमारी हो गई फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब मूल मात्रक, मीटर और सेकंड, ठीक है। अब इसमें कुछ हैं वो ड्राइव्ड, यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, एक दूसरे से या दो से अधिक, एक या दो उनसे अधिक जो हैं, उनसे जो प्राप्त होने वाली जो मात्रक हैं वो देख लेते हैं कौन से, ड्राइव यूनिट्स में, ठीक है। अभी देखते हैं अपना जो ड्राइव यूनिट है, इसका मतलब है व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। इसमें क्या है, जो एक या दो एक से अधिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, उनके करने पर जो हमें प्राप्त होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जांपल के लिए बल है, तो बल का हो जाएगा न्यूटन, ठीक है। कार्य है, इसका होगा जूल, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं इसमें जो ड्राइव यूनिट हैं या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यूनिट और इसकी जो डायमेंशन है सब की, वो देखते हैं अपन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट और डायमेंशन लिखते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले होता है फर्स्ट नंबर पे एरिया, क्या होगा, एरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो क्षेत्रफल है अपना, उसको लिखने का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब जो लंबाई और जो चौड़ाई है उसको किस में मेजरमेंट किया जाता है, मीटर में। एल मानी मीटर, मैंने बताया था लंबाई को क्या लिखेंगे, एल। और जो मीटर में लिया जाता है तो लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी क्या है, मीटर में, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगा, मात्रक में, मात्रक जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, जब मीटर को मीटर से करेंगे तो मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को अगर अपन विमा के रूप में, मतलब डायमेंशन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लंबाई को किससे डिनोट किया था आपने, एल को, एल को किससे किया था, एल से। तो एल मीटर स्क्वायर है, तो एल इसकी जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी एल स्क्वायर, क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया अपना एल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो सेकंड अपना जो होता है वो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है। अब आयतन का जो फॉर्मूला अपने पास में जो होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है। तो अपन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को किस में लिखेंगे, मीटर में। और मीटर मतलब लंबाई, लंबाई को किससे लिखा था अपने, एल से, तो एल इंटू एल इंटू एल। अब यहाँ पे देखिए इसका जो मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, आयतन का एम की क्यूब। अब इसको विमा के रूप में लिखेंगे तो एल की क्यूब, कितना हो जाएगा, एल की क्यूब, ये हो जाएगा एल की क्यूब, ठीक है। अब आगे चलिए, जो थर्ड अपना होगा वो है डेंसिटी यानी कि घनत्व, हिंदी में बोलते हैं इसको घनत्व। अब जो घनत्व है अपना, उसका जो फॉर्मूला होता है अपने पास में, डेंसिटी रो इक्वल एम अपॉन में वी।
एम है, ये है यहाँ पे क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान, क्या होगा, द्रव्यमान। वी यहाँ पे क्या है, आयतन, वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखिए जो द्रव्यमान है उसका मात्रक क्या होता है केजी में, किलोग्राम, ठीक है। और जो वॉल्यूम है उसका जो मात्रक है वो क्या है, मीटर क्यूब, क्या है, मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए मैंने द्रव्यमान को किससे डिनोट किया था, अगर आप डायमेंशन में लिखेंगे कैपिटल एम से, किससे डिनोट किया था, कैपिटल एम। तो केजी का यहाँ पे आ जाएगा अपना, केजी का यहाँ पे आएगा कैपिटल एम। अब ये मीटर क्यूब है, ये नीचे की साइड में है तो इसको ऊपर लिखेंगे, तो मीटर है, मीटर को अपन मतलब लंबाई, लंबाई को क्या लिखते हैं, एल। जब एल है, इसकी क्यूब नीचे की तरफ है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगी, माइनस। तो ये किसकी विमा हो गई, डेंसिटी की, कितनी होगी, एम एल माइनस 3, ठीक है। अब जो फोर्थ अपने पास में है वो है वेलोसिटी, वेलोसिटी, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं वेग, क्या बोलते हैं, वेग। अब इसका फॉर्मूला अपने पास में होता है वेग का विस्थापन अपॉन में समय, इंग्लिश में इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट और समय को बोलेंगे टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह गई है तो उसने कुछ दूरी तय की होगी, तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट है तो दूरी तय की है तो उसका जो मात्रक है वो किस में होगा, मीटर में होगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीटर किसका हो गया, विस्थापन का। अब अपना जो समय है, समय टाइम सेकंड, ये अपना किस में होता है, सेकंड में, किसमें होता है, सेकंड में, ठीक है। तो अब अपन को अपनी एमएलटी के रूप में लिखना है इसको, वेलोसिटी को, तो ये हमारे पास होगा मीटर, तो किस में होगा, एल, लंबाई एल, ठीक है। अब है सेकंड, सेकंड कहाँ है, नीचे, तो सेकंड को, समय को अपने किससे डिनोट किया था, टाइम, टी से, कैपिटल टी से। तो जब ये टी नीचे, सेकंड नीचे है तो ऊपर की तरफ आएगा तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब नंबर 5 पे हमारे पास में आता है एक्सीलरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं, त्वरण। अब जो त्वरण है उसका फॉर्मूला अपने पास में होता है त्वरण का वेग में परिवर्तन अपॉन में समय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, तो वेग है, वेग अपने का जो मात्रक को क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो वेग का यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकंड, लिख दिया किसका, वेग का। अब हमारे पास में समय का बच गया, तो समय का नीचे है तो इसके अपॉन में नीचे लिखेंगे किसका, सेकंड यानी समय, ठीक है। अब इसको एमएलटी के रूप में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप, एल मीटर है तो लेंथ के लिए एल, ठीक है। अब ये सेकंड नीचे है और ये सेकंड भी नीचे था तो ये कितने हो गए, सेकंड स्क्वायर। जब ये सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ है दोनों, जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, टी की -2 पावर, ठीक है। ये एमएलटी के रूप में क्या हो जाएगा, त्वरण का एल टी माइनस टी 2, ठीक है। अब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब जो अपना छठे नंबर पे है वो होगा इम्पल्स, कौन सा होगा, इम्पल्स, इसको बोलते हैं संवेग, हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेग। अब जो इसका जो फॉर्मूला अपने पास में होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए इसका जो मात्रक होगा, मास का तो अपने पास में यानी द्रव्यमान का तो होता है केजी, ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है। अब इसके मल्टीप्लाई में है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का अपन ने फाइंड किया था मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, जहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसको एमएलटी के रूप में लिखेंगे, तो अब यहाँ पे देखिए जो अपना मास है उसको क्या लिखेंगे, द्रव्यमान को एम, ठीक है, और जो मीटर है उसको लिखेंगे एल, लेंथ है, ठीक है। जो प्रति सेकंड नीचे है ये ऊपर की तरफ आएगा तो टाइम है, सेकंड है, तो ये टाइम अपना ऊपर की तरफ आएगा तो ये -1 आएगा, क्या आएगा, -1, किसका, टी का क्या हो जाएगा, -1, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। ठीक, अब जो अपना 7 नंबर पे है वो अपना है फोर्स। क्या है? फोर्स। इसको हिंदी में बोलेंगे बल। ठीक है, अब बल का जो फॉर्मूला अपने पास में होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण। ठीक है, अब इसका जो मात्रक होगा अपने पास में, मास का होगा kg। ठीक है, मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन का अपने फाइंड किया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी एमएलटी जो विमा है वो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। इसकी जो एमएलटी विमा है वो अपने पास में हो जाएगी kgm मीटर लेंथ में, तो एल सेकंड प्रति सेकंड, तो सेकंड नीचे है तो टी ऊपर आएगा, ये ऊपर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा mL/-2। ठीक है, ऐसे करके अपने 7 तक ये फाइंड कर लिया। अब चलते हैं आगे। अब जो हमारा 8वें नंबर पे होगा वो है अपना वर्क, यानी कि कार्य। क्या है? कार्य। अब जो अपना वर्क है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब इसका जो मात्रक होगा वो होगा न्यूटन मीटर, या फिर इसको जूल भी बोला जाता है। और इसको अपन न्यूटन मीटर या जूल, और अगर इसको अपन लिखेंगे केजी। ठीक है, फोर्स का क्या के एम इन अपॉन में सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है वो अपन ने देख लिया था, क्या है? मीटर। इसमें होगा मीटर में। अब उसको अपन करते हैं, तो ये अपना हो जाएगा kgm मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जो mlt में लिखेंगे इसकी डायमेंशन, वो हमारे पास हो जाएगी ml। अब यहाँ पे देखिए फोर्स का जो न्यूटन मीटर यहाँ से आया है kgm। अब एक m तो किसका? खुद का है, और एक आएगा इसमें किसका? डिस्प्लेसमेंट का, यानी मीटर उसका किसका? डिस्प्लेसमेंट का। m कितना हो गया? m स्क्वायर। तो l की क्या हो जाएगी? पावर 2। ठीक है, और t है अपना, ये कितना है? t है अपना, ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो t कितना हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड में है तो ये ऊपर जाएगा तो -2। ठीक है, अब 9वें नंबर पे अपना है पावर। क्या है? पावर, यानी कि शक्ति। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला अपने पास में है वो है वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, इसका जो अपन मात्रक लिखेंगे वर्क का अपने पास आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ठीक है, और इसको जूल भी बोलेंगे, वो अपन देख लेंगे। और अगर टाइम का उसमें वर्क का ऐड करेंगे जूल प्रति सेकंड, और टाइम का ऐड करेंगे वो होगा सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसकी एमएलटी के रूप में लिखेंगे अपन, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 सेकंड और है टाइम का, वो इसकी मल्टीप्लाई में होगा, तो वो यहाँ पे लिख लीजिए आप। तो कितना हो जाएगा? 3 सेकंड हो जाएंगे, पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी एमएलटी के रूप में लिखते हैं एम मीटर का एल स्क्वायर, सेकंड प्रति सेकंड में है तो टी पर आएगा तो -3। ठीक है, ये किसका हो गया? पावर का। अब 10वें नंबर पे अपना जो आता है वो आता है प्रेशर, प्रेशर यानी कि दाब। अब दाब जो अपना होता है वो होता है बल अपॉन में क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया। इसका जो मात्रक है वो अपन बोलेंगे पास्कल, नाम दिया गया किसका? पास्कल। अब न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और या फिर इसको एमएलटी के रूप में अपन लिखेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं? पास्कल। पास्कल इसको बोला जाता है, पास्कल। बल का अपने पास में जो है वो होगा kg इंटू एम, एम प्रति मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसी प्रकार से अपन लिखेंगे, और जो मीटर है वो सेकंड इस मीटर स्क्वायर है, तो वो क्या हो जाएगा? एक एल है, मतलब कि जो एरिया है लेंथ वाला वो इसके नीचे आएगा। तो जो अपना मीटर, जो इसका जो फोर्स का है वो kg, अब यहाँ पे देखिए आप, जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो kg इंटू एम प्रति सेकंड स्क्वायर है वो अपॉन में एरिया का जो होगा वो अपना कितना होगा? ए होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और उसमें कितना होगा? एल स्क्वायर।
तो मीटर का यहाँ पे एल वो लेगा, तो एक इसका मीटर का ये कटेगा यहाँ पे, तो 1 एम इससे कट जाएगा, ये नीचे की तरफ है, तो हमारा इसकी विमा है वो आ जाएगी प्रेशर की, कितनी आएगी वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एम एल ये मीटर है ऊपर जाएगा तो एल -1, और टी है ये प्रति सेकंड में ऊपर जाएगा तो माइनस की टी2। ठीक है, ये अपना हो गया किसका हो गया, ये प्रेशर का। ये 10 तक अपने हो गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं, अब करते हैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी तक के लिए धन्यवाद।